शिव स्वरोदय। वर्गाकार पीले स्वर्ण वर्ण की आभा वाले पृथ्वी तत्व जिसका बीज मंत्र लम है, ध्यान करना चाहिए। इसके द्वारा शरीर को इच्छानुसार हल्का और छोटा करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्धचंद्राकार चंद्र प्रभा वर्ण वाले जल तत्व का ध्यान करना चाहिए, जिसका बीज मंत्र वम है। इससे भूख प्यास आदि को सहन करने और इच्छानुसार जल में डूबने की क्षमता प्राप्त होती है। त्रिकोण आकार और लाल सूर्य के समान वर्ण वाले अग्नि तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसका बीज मंत्र रम है। इससे बहुत अधिक भोजन पचाने और सूर्य तथा अग्नि के प्रचंड ताप को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। वृत्ताकार श्याम वर्ण कहीं कहीं गहरे नीले रंग का उल्लेख की आभा वाले वायु तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसका बीज मंत्र यम है। इसका ध्यान करने से आकाश में पक्षियों के समान उड़ने की क्षमता या सिद्धि प्राप्त होती है। निराकार आलोकमयी आकाश तत्व का ध्यान करना चाहिए, जिसका बीज मंत्र हम है। ऐसा करने से साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है और उसे अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, स्वर ज्ञान से बड़ा कोई भी गुप्त ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वर ज्ञान के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति सभी वांछित फल अनायास ही मिल जाते हैं। देवी भगवान शिव से कहती है, हे देवाधिदेव महादेव, आपने मुझे स्वरोदय का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। मुझे अब यह बताने की कृपा करें कि स्वरोदय ज्ञान के द्वारा कोई कैसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जान सकता है। महापार्वती के इस प्रकार पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी, काल के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं: विजय, सफलता और असफलता। स्वरोदय के ज्ञान के अभाव में इन तीनों को समझ पाना कठिन है। तत्व को त्रिपाद कहा गया है, अर्थात तत्व के द्वारा ही शुभ और अशुभ, जय और पराजय तथा सुभिक्ष और दुर्भिक्ष को जाना जा सकता है। भगवान शिव का ऐसा उत्तर पाकर माँ पार्वती ने पुनः उनसे पूछा, हे देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण भव सिंधु में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है और यहाँ वह कौन सी वस्तु है जो उसके सभी कार्यों को सिद्ध करता है। माँ पार्वती को उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे वरानने, इस संसार में प्राण ही सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सखा है। इस जगत में प्राण से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है, प्राण की हवा में स्थिति किस प्रकार होती है? शरीर में स्थित प्राण का स्वरूप क्या है? विभिन्न तत्वों में प्राण वायु किस प्रकार कार्य करता है और योगियों को इसका ज्ञान किस प्रकार होता है? भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं, इस शरीर रूपी नगर में प्राण वायु एक सैनिक की तरह इसकी रक्षा करता है। श्वास के रूप में शरीर में प्रवेश करते समय इसकी लंबाई 10 अंगुल और बाहर निकलने के समय 12 अंगुल होती है। चलते फिरते समय प्राण वायु सांस की लंबाई 24 अंगुल, दौड़ते समय 42 अंगुल, मैथुन करते समय 65 और सोते समय नींद में 100 अंगुल होती है। हे देवी, सांस की स्वाभाविक लंबाई 12 अंगुल होती है, पर भोजन और वमन करते समय इसकी लंबाई 18 अंगुल हो जाती है। भगवान शिव अब इन श्लोकों में यह बताते हैं कि यदि प्राण की लंबाई कम की जाए तो अलौकिक सिद्धियां मिलती है। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम कर दी जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है और 3 अंगुल होने से कवित्व या लेखन शक्ति मिलती है। सांस की लंबाई 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि, 5 अंगुल कम होने से दूरदृष्टि, 6 अंगुल कम होने से आकाश में उड़ने की शक्ति और 7 अंगुल कम होने से प्रचंड वेग से चलने की गति प्राप्त होती है। यदि श्वास की लंबाई 8 अंगुल कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियों की प्राप्ति, 9 अंगुल कम होने पर 9 निधियों की प्राप्ति होती है। 10 अंगुल कम होने पर अपने शरीर को 10 विभिन्न आकारों में बदलने की क्षमता आ जाती है और 11 अंगुल कम होने पर शरीर छाया की तरह
हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती है। श्वास की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर साधक अमरत्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात साधना के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि श्वास की गति रुक जाने के बाद भी वह जीवित रह सकता है। और जब साधक नखशिख अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है तो वह भूख, प्यास और सांसारिक वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऊपर बताई गई प्राण विद्या सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, लेकिन प्राण को नियंत्रित करने की विद्या गुरु के सानिध्य और कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन मात्र से नहीं। यदि सवेरे चंद्र स्वर और सायंकाल सूर्य स्वर संयोग से न प्रवाहित हो तो वे दोपहर में या अर्धरात्रि में प्रवाहित होते हैं।